Financial Freedom Book Summary in Hindi, A proven part to all the money will we ever need। जिस बुक को लिखे हैं ग्रैंड सेवियर। फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे हर एक इंसान पसंद करता है, वो चाहता है कि हम अपने एक ज़िंदगी में एक मालिक बनकर रहें। हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको एक सेकेंड का भी महत्व समझना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी में लाखों करोड़ रुपए कमाया जा सकता है, लेकिन उस लाखों करोड़ रुपए से बीता हुआ एक सेकेंड भी खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए आपको एक एक सेकेंड का महत्व समझना पड़ेगा। अगर आपका एज 14 साल से लेकर 40 वर्ष तक के बीच में है तो यह किताब आपका ज़िंदगी बदल सकता है और आपका बहुत से समय को बचा भी सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ऑथर इस बुक में 7 टिप्स बताते हैं जिसे आप भी उपयोग करके फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ जी सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि मनी इज़ अनलिमिटेड बट टाइम इज़ लिमिटेड। इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में पैसे को अनलिमिटेड कमा सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड पैसे कमाने के लिए आपके पास जो समय है वो बहुत ही कम है, लिमिटेड है। ओके, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा तो देखना ही पड़ेगा। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहला खूब ज़्यादा अमीर, तो दूसरा बहुत गरीब। ये वीडियो पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या कर पाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अमीर बन पाते हैं या नहीं, कि आप अपने ज़िंदगी में हर एक इंसान की तरह गरीब बनकर जीना चाहते हैं। तो आइए, सबसे पहले ऑथर कहते हैं कि जब मैं 24 साल का था तब मैं अनएम्प्लॉयड था, वो भी परिवार के साथ। जबकि अमेरिका में 18 प्लस लड़के होते हैं तो वो अपनी हिसाब से लाइफ को जी सकते हैं। वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। ऑथर ने 3 साल तक लगातार मेहनत किया, लेकिन हर एक चीज़ को उनको पे करना था, जैसे कि बिजली बिल, गैस बिल्स और इत्यादि। उसके बाद भी वह अपने अकाउंट में सिर्फ $2 ही सेव कर पाए थे। तब ऑथर ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो हमको रिटायर के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल पाएगा, और फाइनेंशियल फ्रीडम ऑथर चाहते थे, और ना ही मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं अपनी रिटायर के बाद की ज़िंदगी जी पाएंगे। तभी ऑथर ने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना है, हर एक इंसान से अलग करना है, हर एक इंसान से कुछ अलग बनना भी है। तब उन्होंने 3 चीज़ पे सीखना शुरुआत की। पहला, पर्सनल फाइनेंशियल के बारे में सीखना शुरुआत किया। दूसरा, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, और तीसरा, वो इन्वेस्टर भी बनना चाहते थे। उन्होंने तीनों को उपयोग किया और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अमीर भी बने। ऑथर सबसे पहले किलाटी के बारे में बताते हैं कि इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर पाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई नौकरी या कोई बिजनेस नहीं है तो आपको थोड़ा अधिक समय लगेगा दूसरे के मुताबिक, क्योंकि बिना इनकम सोर्स के तो भारतीय माँ बाप भी आपको पैसे ज़्यादा नहीं देते हैं, इसलिए आपको थोड़ा अधिक समय लगेगा। पर आप घबराइए नहीं, जब आपके पास पैसे आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। और ये बात तो आपको पता ही होगा कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। पहला वो जो 2000 रुपये कमाता है फिर भी खुश है, और दूसरा वो 1 लाख रुपए हर महीने कमाता है फिर भी खुश नहीं है। तो आइए इसका मतलब हम समझते हैं। एक बार जब मैं पढ़ रहा था अपने क्लास में, तब भी सर बहुत ही दुखी थे। मैंने सर से पूछा कि सर आप इतने दुखी क्यों हैं। सर ने बताया कि 60,000 रुपये मेरे हर महीने मिलते हैं, फिर भी मैं हमेशा माइनस में ही क्यों चला जाता हूँ। तो मैंने उनसे बताया कि सर आपके लड़के करते क्या हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरा लड़का कल ही एक कार खरीद कर लाया है। तो मैंने उनको बताया कि सर जो आपने कार खरीदा है वो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए की तो होगी ही। अगर 5 से 10 लाख रुपए अगर आप किसी अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट किए होते तो आपको रिटर्न मिलता, लेकिन वही 5 से 10 लाख की कार आपको समय के अनुसार उसकी कीमत कम होती जाएगी और आप उससे रिटर्न नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आप वही 8 से 10 लाख रुपए
कहीं कोई ज़मीन खरीदे होते हैं या कहीं कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए होते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिलता, बल्कि आप उसी पैसे से कार भी खरीद पाते और आपके पास काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न भी होता। लेकिन वो आपका जो कार है वो समय के साथ बहुत ही कम प्राइस देगा या ना भी दे, इसलिए आप ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप वो सामान कभी भी ना खरीदें जिसका समय के साथ उसका मूल्य कम हो जाता हो। दूसरा है सेल्फ सफिशिएंसी। इसमें ऑथर बताते हैं कि आप कितना कमाते हो और कितना बचाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप अच्छे से अपने घर को चला पा रहे हो या नहीं। अगर नहीं तो आपको ज़रूरत है और पैसे कमाने की। इसके लिए आप अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिससे आपको पैसे का अच्छा रिटर्न मिले और आप अपने घर को अच्छे से चला सकते हो। ये बहुत ही ज़रूरी है और हर एक इंसान को ये करना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक इंसान को। अगर आप अच्छे से अपने घर को नहीं चला पा रहे हैं तो आप अपने पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा है ब्रीथिंग रूम। इसमें वो लोग आते हैं जो सिर्फ अपनी सैलरी पर जीते हैं। मतलब आपकी सैलरी 31 तारीख को आती है तब भी आप कोई सामान खरीद पा रहे हैं, मगर अगर आपका सैलरी 2 महीना ना आए तो क्या आपने सोचा है कि आप कैसे अपने घर को चला सकते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आपके पास कभी भी एक अर्निंग सोर्स नहीं होनी चाहिए। आपके पास एक से अधिक अर्निंग सोर्स हमेशा होनी चाहिए। इससे ये होगा कि अगर आपका एक अर्निंग नहीं आएगा तो एक अर्निंग होगा और आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा। और ज़िंदगी को जीने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए, अचीवमेंट करने के लिए आपको एक से अधिक को अर्निंग सोर्स होना ही चाहिए। स्टेबिलिटी। इसमें आप अपने खर्चों के पैसे को अपने पास रख लेते हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और आपके पास कोई लोन भी नहीं होता है तो आपको कोई टेंशन भी नहीं होगा और आप खुशहाल ज़िंदगी भी जी पाएंगे, क्योंकि आपने अपने ज़रूरत पड़े पैसे को पहले ही बचत करके रख लिया है। पर आप उस पैसे को बैंक में कभी भी न रखें। आप चाहें तो आप अपने पैसे को शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। मैं किसी भी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि मैं भी खुद अपने घर की खर्चे चलाने के पैसे को इन्वेस्टमेंट करता हूं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में आपके पैसे को 1 से 2 दिन में ही अगर अच्छा प्रॉफिट मिलेगा तो 10 से 20% का भी रिटर्न मिल जाएगा और 1 मंथ की बात करूं तो आपको 200 से 300% का रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपको 200 से 300% रिटर्न मिलेगा तो माइनस भी हो सकता है, इसका आप ध्यान रखें। लेकिन 95% चांस होता है कि माइनस में नहीं जाता है। इसलिए आप अपने खर्चे के पैसे को कभी भी बैंक में इन्वेस्टमेंट ना करें या ना रखें या फिक्स डिपॉजिट ना करें। आप अपने पैसे को शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें आप जब चाहें तब अपने पैसे को विड्रॉल कर पाते हैं। 5वां है फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें ऑथर बताते हैं कि सबसे बढ़िया रहेगा कि अगर आप अपने घर के खर्चे को 2 साल के खर्चे को बचत करके अपने रख लेते हैं। इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, जिसे अगर आप अपनी खुद का कोई बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी समय मिलेगा। जैसे कि अगर आपका बिजनेस लॉस जा रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपके घर के खर्चे पे वो प्रॉब्लम डालेगा, बल्कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप 2 साल की खर्चे को अगर आप रखना चाहते हैं तो आप कहीं शेयर मार्केट या कहीं क्रिप्टो करेंसी में पैसे को इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। इससे में आपको काफ़ी रिटर्न भी मिल जाएगा और आपका जो 2 साल का खर्चा होगा वो भी बच जाएगा। और सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने खर्चे को संभाल कर कहीं रखें। इससे क्योंकि आपने देखा है कि लॉकडाउन कुछ ही महीने पहले था और उसमें काफ़ी परेशानी भी लोगों को हुआ। अगर आप ऐसे माइंडसेट
रखेंगे तो आप कभी भी परेशानी में नहीं जाएंगे और ना ही आप कभी लो मनी पे फोकस करेंगे। छठा नंबर है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट फेस। इसमें आप ऐसे फेस होते हैं जहां आपकी इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम जनरेट हो रही है। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपके इन्वेस्टमेंट से मुनाफे रिटर्न हो रहे होंगे तब आपको ज़्यादा समय मिल जाएगा जिसे आप अपने सपने को सर्च करने में लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास 10,000 रुपये है और आप अपनी इनकम सोर्स को बंद कर देते हैं, जैसे कि आप कोई नौकरी कोई जॉब करना छोड़ देते हैं और पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट न करके बैंक में रख देते हैं, तो आप बहुत ही जल्द गरीब बन जाएंगे और आपके जो 10,000 रुपये है वो बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आप उस 10,000 रुपये को कहीं इन्वेस्टमेंट कीजिए, जैसे कि शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी और कहीं भी, तो आपको रिटर्न आता रहेगा और आप उस मुनाफे से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। और सबसे अंतिम है एबुडेंस ऑफ वेल्थ। इसमें आपके पास इतने पैसे होते हैं कि आप अपने बच्चे के बच्चे भी आपके ही पैसे से जीवन जी सकते हैं, तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। लेकिन ये तब भी होगा जब मैंने आपको 6 ऊपर का स्टेप बताया। आप इसे 6 स्टेप को कंप्लीट करेंगे तो आप 7वें नंबर पर आएंगे। और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पैसा भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। मैं ये नहीं कहता कि पैसा इम्पोर्टेंट है, बट हाँ, जीवन को जीने के लिए एक ऑयल ज़रूर है। अगर पैसा नहीं रहेगा तो जीवन को नहीं जिया जा सकता है। और हमेशा अपना माइंडसेट आप अच्छी रखिए। आप हमेशा माइंडसेट अपना रिच लोगों की तरह सोचिए। आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में। इसलिए अगर आप अपने पैसे को, जो भी आप अपने पैसे को इनकम करते हैं, आप उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कीजिए और आप उस पैसे का अच्छे रिटर्न लीजिए, जिसे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी ज़िंदगी में मिल सके। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एग्जाम्पल 10,000 रुपये कमाते हैं और आप उस 10,000 रुपये को बैंक में सेव करते हैं तो वो जल्दी खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस 10,000 रुपये को कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और कमेंट करके बताइए कि हम किस बुक का समरी आपको सुनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा।